ओम शांति। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। ब्राह्मण यजमानों को राखी बांधेंगे और ये भी रस्म चली आती है कि पहले ब्राह्मणों को सब राखी बांधते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी। भारत में ये त्योहार बड़े ही अलौकिक ढंग से मनाया जाता है। लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, इतना ही सोचते हैं भाई बहनों की रक्षा करेंगे, पर ब्राह्मणों के संबंध में क्या? शास्त्रों में भी इसके लिए कई कथाएं गाथाएं प्रचलित हैं। इंद्रदेव जब राक्षसों से हार रहे थे तो उनके गुरु बृहस्पति ने उनको राखी बांधकर मंत्र पढ़े थे। इंद्राणी ने भी उनको राखी बांधी थी, तिलक दिया था और वो विजयी हुए थे, खोया हुआ स्वराज प्राप्त किया था। ऐसी बहुत सारी गाथाएं इस श्रेष्ठ पर्व के बारे में प्रचलित हैं, परंतु किसी को भी इसके रहस्य का मालूम नहीं है। मैं पहले आपको इसका रहस्य बता देता हूँ, कब से ये शुरू हुआ, बीज आखिर इसका कहाँ है, क्या रहस्य छुपे हुए हैं इस त्योहार को मनाने में। और त्योहार आते हैं तो दूसरा रूप होता है, पर राखी पूरी तरह से अलौकिक देखी जा रही है, समझी जा रही है, मानी जा रही है। भारत में प्रसिद्ध है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान अवतरित होते हैं। कलयुग के अंत में ही धर्म ग्लानि होती है। जो धर्म को जानने वाले वे जानते हैं, सतयुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 चरण होता है। और हम समझ सकते हैं कलयुग के अंत में चलते चलते वो एक भी कितना रह जाएगा, चौथा हिस्सा। इसको धर्म ग्लानि कहा जाता है। जब धर्म मंदिरों तक सिमट कर रह जाता है, जब धर्म केवल धर्म ग्रंथों में रह जाता है, मनुष्य के जीवन में वो धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं नहीं रहती। जो बातें वेदों आदि में कही हैं वे केवल मंत्र उच्चारण तक सीमित रह जाती हैं, जीवन की धरातल पर नहीं उतरती हैं। भगवान आते हैं, सबको राजयोग सिखाते हैं, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं, वही धागा बांध देते हैं, सूत्र कहते हैं इसको, और सबको संदेश देते हैं, शक्ति देते हैं, पवित्र हो जाओ। और उस पवित्रता के और राजयोग के बल से पुनः ये भारत स्वर्ग बन जाता है, सतयुग का आगमन हो जाता है। बहुत बड़ा कार्य होता है पवित्रता के द्वारा। पवित्रता हमारे भारत की शान है। यहाँ लंबे काल तक पवित्रता का पालन होता आया, ब्रह्मचर्य का पालन होता रहा। केवल अब कलयुग के अंत में वो सब मान्यताएं समाप्त हो गई, मनोवैज्ञानिकों ने उनको समाप्त कर दिया। तो भगवान के अवतरण के समय उन्होंने जो सभी को ज्ञान दिया, संदेश दिया और धारणा कराई पवित्रता की, जिससे भारत पुनः महान बना, सोने की चिड़िया बना, विश्व गुरु बना, लाइट हाउस बना, उसकी यादगार द्वापर युग से फिर इस रूप में चली कि राखी बांधी जाने लगी। थोड़ा थोड़ा सा शुद्ध भाव उस दिन भी मनुष्य के मन में उभरने लगे। देखिए, जो सूत्र बांधा जाता है भारत में, इसके पीछे एक आध्यात्मिक और धार्मिक भाव ही होता है। तो पवित्रता का सूत्र, तिलक, ये रस्म वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। तिलक पहले दिया जाता है। तिलक का अर्थ है कि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। आत्मा जो ज्योति स्वरूप है वो यहाँ अंदर निवास करती है, उसकी यादगार में तिलक देते हैं। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो पवित्रता को धारण करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना हमारे लिए सहज होगा। ये जोर जबरदस्ती से नहीं, ये दबाव से नहीं, ये केवल प्रतिज्ञा से नहीं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से, योग अभ्यास करने से ये सहज, नेचुरल और आनंदकारी हो जाएगा। तो आज बहनें भाइयों को राखी का ये सूत्र बांध रही हैं। मेरी ये शुभ भावना है कि बहनें
भाइयों से कम ये संकल्प अवश्य कराएं कि जैसे तुम मुझे बहन की दृष्टि से देखते हो, वैसे ही संसार की सभी नारियों को बहन की दृष्टि से देखना। अगर भाई भी ये प्रतिज्ञा कर लें और वचन दे दें कि आपने हमें ये पवित्रता का पवित्र सूत्र बांधा है, हम वचन देते हैं कि हम सभी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे, क्रिमिनलाई को समाप्त करेंगे, तो देखिए भारत फिर से क्या बन सकता है। मैं तो ये कहूँगा, भाई भी बहनों को राखी बांधें और बहनें भी संयमित जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का संकल्प करें। बहनों को भी संकल्प करना चाहिए कि हम सभी घरों में, परिवारों में, जहाँ भी रहते हैं गृहस्थ में, अपने घरों में शांति, सुख और प्रेम का माहौल बनाएंगी। जहाँ हम होंगी वहाँ प्रेम की गंगा बहेगी, वहाँ एकता होगी, स्वार्थ का, लोभ लालच का हम त्याग कर देंगी। तो आज के इस श्रेष्ठ दिवस पर सभी ये संकल्प लें। जब ब्राह्मणों को राखी बांधी जाए तो उनसे भी संकल्प कराया जाए कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेंगे, सच्चे द्विज बनेंगे, ब्राह्मणत्व को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतार लेंगे। जो भी तामसिकता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो जीवन के प्रैक्टिकल रूप में हो, उस सब काज से हम त्याग करते हैं। ये सत्य है कि अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में स्थित हो जाएं तो भारत पुनः महान बन जाएगा। और ब्राह्मण भी जब अपने यजमानों को राखी बांधें तो उनसे भी कुछ शुद्ध संकल्प अवश्य कराएं। कोई पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करे, कोई अपने विचारों को शुद्ध करने का व्रत ले, तो कोई अपने बोल को बहुत सुखदायी बनाने की प्रतिज्ञा करे, कोई और धारणा का वचन ले कि आज से हम सबको सुख देंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी बनेंगे। तो आज का ये दिन हमारे देश के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो जाएगा। मेरी शुभ भावनाएं हैं कि सभी बहुत ही लगन से, बहुत ही आत्मीयता से इस त्योहार को मनाएं और आज जरा अंतर्मुखी हो जाएं, अपनी ओर देखें, मुझे इस त्योहार पर क्या करना है। व्रत भी कई लोग रखते हैं और ये सुंदर माहौल जो आज बना है ये सदा ही बना रहे। पवित्रता की राखी हमारे जीवन में सदा ही बंधी रहे, केवल हाथ पर नहीं। हम इस सूत्र में बंधे रहें, कम से कम इतना अवश्य है कि आज से हम श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, पाप कर्मों को पूरी तरह त्याग देंगे, तो हमारा भारत पुनः पुण्य आत्माओं का देश, धर्मात्माओं का देश, देवात्माओं का देश बन जाएगा। ये भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। तो इस त्योहार को बहुत सुंदर ढंग से मनाएं। इस श्रेष्ठ पर्व की आपको बारंबार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बारंबार बधाइयाँ। आप सभी का जीवन पवित्र हो, आपके जीवन में खुशियों के पुष्प खिलें, सफलता आपके चरण चूमे और हर घर में प्रेम की गंगा बहे। ओम शांति।